नमस्कार किसान भाइयों। सबसे पहले मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं जो रामलीला मैदान में आप लोगों द्वारा एमएसपी की गारंटी के लिए कानून बनाने के लिए जो सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ आपने आंदोलन किया है या उनको अवेयर किया है, जगाने की कोशिश की है, मैं उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं। सोचना होगा आपको कि जो आंदोलन के लिए जो आपको बार बार ये प्रेरणा मिल रही है, आप सब पता है, सरकार भी जानती है कि आपका आलू 4 रुपये किलो बिक रहा है। एक प्याज वाला जो किसान है वो खड़ी प्याज को जोत रहा है, लहसुन वाला किसान है वो 5 रुपये देने को मजबूर है। और जैसे जब भी किसान को थोड़ा बहुत फ़ायदा होने की उम्मीद होती है तो तभी सरकार किसी न किसी रूप से मार्केट में अनाज, या तो जैसे गेहूं था अभी 30 रुपये 32 रुपये किलो तक बिका है, और जैसे ही किसान का आना शुरू हुआ तुरंत उन्होंने अपना इस जो स्टोरेज था, कोल्ड स्टोर का, गोदाम का, जो अपना वेयर हाउसों में पुराना गेहूं पड़ा हुआ था वो मार्केट में निकाल दिया और तुम्हारा फिर धड़ाम होके 19 रुपये पे पहुंच गया। हमारे जो नेता हैं जो इस आंदोलन को चला रहे हैं, जो संयुक्त किसान मोर्चे में जितने भी लीडर हैं, वो अपनी दिल से आत्मा से 100% आपको रिजल्ट देना चाहते हैं। उनमें कोई भी किसी में कमी नहीं है। अपनी जितनी उसकी ताकत है उतनी ताकत से वो लड़ रहा है। लेकिन थोड़ा एक बात, मैं सिविल इंजीनियर हूँ और सीए हूँ, तो मेरी समझ में एक बात ज़रूर आती है कि आप जैसे मछली की आँख पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। जो आपके लीडर हैं, हमारे जो लीडर हैं, हमारे भी, मैं भी किसान का बालक ही हूँ, तो वो कभी पूँछ पर रह जाते हैं, कभी मुंह पे पहुँच जाते हैं, कभी पेट पे पहुँच जाते हैं, लेकिन आँख पे कोई निशाना नहीं मार रहा है। आँख का मतलब आज वो ही किसान के साथ हो रहा है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी पहले कभी आई थी और उसने अपना अपना क्षेत्र में, हर क्षेत्र में वो बढ़ाती चली गई थी। ऐसे ही जो पूंजीपति लोग हैं, आपको तो केवल एक अडानी अंबानी दिख रहे हैं, ये नहीं, ये तो है ही हैं। इनके साथ में अब तक 60 लोगों को पूंजीपति बताया जाता था, खरबपति जो लोग हैं, अब उनकी संख्या 200 पार कर चुकी है। अब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि 200 खरबपति 5 साल में, 200 खरबपति मीन्स 140 और नए खरबपति सरकार ने बनाए हैं। उनके साथ साथ मेरे हिसाब से करीब 50 लाख के लगभग और लोग हैं जिनमें नौकरशाह हैं और जिसमें व्यापारी हैं। वो कम से कम नहीं तो 1000 करोड़ से ऊपर की उनकी संपदा है। और जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है, लोग अपने पासपोर्ट बनवा के अपना व्यापार विदेशों में लेते जा रहे हैं और इसके साथ में कमा इंडिया से रहे हैं, उनको संसाधन इंडिया से मिले और उनका जो स्कोप है वो बढ़ाया इंडिया ने। और वो 20 लाख के लगभग जो खरबपति करोड़पति लोग हैं वो यहाँ से अपना व्यापार छोड़ के जा रहे हैं और जाके उन्होंने विदेशों में, कनाडा, अमेरिका, अफ्रीका, कहीं भी जाके कर रहे हैं वो। लेकिन इंडिया का जो मनी था उसको वो डाइवर्ट करके कहीं ना कहीं और लेके जा रहे हैं। अब बताओ, अगर जीडीपी, देश की जीडीपी है, उसमें 4.5% योगदान किसान का है, जबकि टोटल अभी 5.25 चल रही है, तो उसको और जितनी भी इंडस्ट्री, फैक्ट्री, जितने भी वेयर हाउस, मॉल्स, ये व्यापार कर रहे हैं, एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, वो केवल 1.25% दे रहा है, 1.5% दे रहा है। 1.5% उनका है, 1.25%, और 4.5% किसान का जीडीपी है। तो आप एक आइडिया लगाओ कि ये देश कब तक, ये किसान इसको अपने सिर पर लेके चलेगा, इस देश को कब तक भार सहन करेगा। वो भूखा मर रहा है, प्यासा मर रहा है, उसकी जो भी फसल बिक रही है, उसका कोई, उस पर एमएसपी की कोई गारंटी नहीं है। वो जो भी बोलेता है वो ही, जैसे अब आलू वाला किसान की क्या गलती थी? गवर्नमेंट जब तक उसका वो नहीं देगी, उसने तो बोल लिया, लेकिन ये गवर्नमेंट की गारंटी है, गवर्नमेंट की इच्छा ही शक्ति नहीं है कि वो उस आलू को सही सिस्टम में पहुंचा दे। अब वही आलू 25 रुपये किलो दिल्ली में है और वहाँ किसान 4 रुपये किलो बेच रहा है, भाई उसकी बोरी की लागत नहीं आ रही। और आप इवन ये है, कोल्ड स्टोर में रखता है तो उसका कोल्ड स्टोर का किराया ज़्यादा हो जाता है आलू की कीमत से। तो आप बताओ, अब जो कोल्ड स्टोरेज वाले हैं, जो वेयर हाउस वाले हैं, वो ज़्यादा कमा रहे किसान से, और किसान बिल्कुल नहीं कमा रहा। आप नोटिस कर लो, हर रोज़ 33 किसान आत्महत्या करता है। ऐसे ही चलता रहा, हर रोज़ 5,000 किसान खेती छोड़ रहा है। ऐसे ही किसान खेती छोड़ता रहा, ऐसे ही आत्महत्या करता है ना, तो वो दिन दूर नहीं है कि जब पूरा देश भुखमरी के कगार पे आ जाएगा। आज डीजल क्या रेट है? 40% सब्सिडी पर रसिया इसको क्रूड ऑयल दे रहा है। 40% सब्सिडी होने के बाद भी तब इंडिया में रेट डीजल पेट्रोल 100 के लगभग घूम रहा है। रोज़ गैस सिलेंडर पे पैसे बढ़ाए जा रहे हैं 50-50 रुपये करके। रोज़ जो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर है उस पर कभी 350, कभी 250, कभी 200 बढ़ाए जा रहे हैं।
आप एक अंदाजा तो लगाएं, अगर युद्ध नहीं होता तो आपके यहाँ डीजल 150 रुपये होता कि नहीं होता, गैस सिलेंडर 1500 का होता। वो युद्ध ही चल रहा है 1.5 साल से, जो मोदी जी को क्रूड ऑयल सस्ते में दे रहा है, सस्ते में दे रहा है। फिर अगर वो यूँ कह रहा है कि नहीं युद्ध पे हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो फिर इसका मतलब तुम कहाँ ले जा रहे हो उस पैसे को? फिर उस रेट को करो ना जो रेट होना चाहिए किसान के लिए। बिजली की कीमतें डेली रिवाइज हो रही हैं, डेली बढ़ रही हैं। और कोई भी तो एक ऐसा चीज़ है, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है, उसके जो लागत है उस पर डबल ट्रिपल खर्चा आ रहा है, लेकिन उसका किसान का कोई नहीं सोच रहा। अब ये किसान मजदूर की जब तक नहीं सोचेंगे, मजदूर भी इसी से अटैच है। अब 60 करोड़ किसान है, 60 करोड़ मजदूर है, 60 करोड़, ये 120 करोड़ हैं, इनका कौन देखेगा? एक बात बताएं ना, केवल ऊपर वाले ही पर कैपिटा इनकम लगाते हैं, तो उन ऊपर वालों की कैपिटा इनकम हो गई है 4 गुनी, और जबकि उसकी हो गई आधी किसान की मजदूर की। उसका एवरेज करते हैं तो पर कैपिटा इनकम भी आप ज़्यादा ही शो कर देती है गवर्नमेंट। देखो ये एक सिस्टम ऐसा आपके पीछे लगा दिया है। अब आपके कभी टैक्स जितने हैं, सब चीज़ इतनी है, सरकार को बिल्कुल सोच नहीं है। उसने एक हाथ दबाया, फिर दूसरा हाथ दबाया, फिर पैर दबाया, दूसरा पैर दबाया, अब तो आपका गला दबा लिया है। आपको जगना है तो जाग जाओ, नहीं तो ये इस देश में अब ज़्यादा भुखमरी के कगार पर ये चला जाएगा। आर्थिक दिवालिया होने में इसमें कोई देर नहीं है। आपको कुछ बताया कुछ जा रहा है, दिखाया कुछ जा रहा है, हो कुछ रहा है, लेकिन इसमें जो मेहनत मजदूर कर रहा है, रोज़ रोज़ किसान जो कर रहा है, उसकी मेहनत का उसको कुछ नहीं मिल रहा है। तो जब तक उसकी मेहनत का नहीं मिलेगा, इस देश के साथ इंसाफ नहीं होगा। आप नेताओं को भी सोचना पड़ेगा, इस देश को भी सोचना पड़ेगा कि किसान को उसकी मेहनत का फल दिया जाए। और वो कुछ और ज़्यादा नहीं मांगता है, वो पूरे दिन रात खेती करता है, खेती में पड़ा रहता है। उसके सारे जो जानवर हैं वो भी उसके दुश्मन हैं, मौसम है वो भी दुश्मन है उसका। कभी भी कोई भी टाइम पे बारिश आ जाती है, ओले पड़ जाते हैं, कभी भी हवा चल जाती है तो फसल गिर जाती है। जानवर हैं, जो जानवर गाय अंदर घुस जाती है उसके खेत में, बाड़े में, वो एक ऐसा सिस्टम उसके साथ बना हुआ बेचारे के साथ में, तो प्रकृति भी उसे ही मारती है जो गरीब और मजदूर है। तो एक ऐसा सिस्टम सरकार से हमारा निवेदन है, हमारी प्रार्थना है कि उस सिस्टम को चेंज करें, और ये जो आपने जो पॉलिसी बनाई है, इन पॉलिसी में चेंज करके उस किसान के लिए ज़रूर सोचें। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।